चुनाव आयोग के फैसले का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। पोस्ट कर लिखा, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, बढ़ चढ़कर लोग चुनाव में ले भागीदारी। चुनाव से पहले असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल का बयान, कहा उम्मीद है कि चुनाव में जीत के बाद चाय उद्योग और चाय श्रमिकों के हित के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव की घोषणा का किया स्वागत, कहा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर से चुनाव के लिए तैयार, ये जनता के बीच जाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का अवसर। चुनाव की तारीखों पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार चुनाव में देरी हुई है। हम आशा करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने जताया जीत का भरोसा, कहा बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार, हम राज्य में 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा हम जनता के बीच जाएंगे, पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराएंगे और फीडबैक भी लेंगे। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी आज एनडीए की चुनावी बैठक को करेंगे संबोधित, एक मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए की ये पहली चुनावी बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, डीएम मनोज कुमार और एसएसपी ने पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण, जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सड़क हादसे में जख्मी लोगों की मदद की, दक्षिण गोवा के कैनाकोना में काफिला रोककर की घायलों की मदद। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ी मुश्किलें, यूपी कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पिछले साल 15 नवंबर को एक बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होने का आरोप। उड़ीसा के सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट, करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है अफीम की कीमत। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में डीएम ने लोगों से की वोट करने की अपील, कहा जिले की वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाएं और महापर्व में भागीदारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लोकसभा के साथ ही होगा ददरौल विधानसभा सीट का उपचुनाव, भी 13 मई को डाले जाएंगे वोट। विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन से ददरौल विधानसभा सीट हुई है खाली। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने मारा वाइन शॉप पर छापा, वहीं वाइन शॉप पर शराब की बोतल पर छपा बार कोड नहीं हो सका स्कैन, तो वहीं डीएम ने आबकारी अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गो तस्कर के खिलाफ राजस्व विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पशु तस्कर बबलू नट के घर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी, तो वहीं पिंकी हत्याकांड के 4 दोषियों को उम्र कैद, वहीं 7-7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। 2020 में पीट कर पिंकी की हत्या करने के आरोप में हुई थी एफआईआर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा से मारी टक्कर, हादसे में रिक्शा सवार 6 लोग हुए जख्मी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक हादसा, ऑटो के खाई में गिरने से 3 लोग घायल हुए, घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में बड़ा हादसा हुआ, कंपनी के अंदर बॉयलर फटने से करीब 40 कर्मचारी हुए जख्मी, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों के साथ ही कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में लाइफ लॉन्ग कंपनी बनाती है स्पेयर पार्ट्स, तो वहीं घायलों के परिजन कंपनी पर लगा रहे हैं लापरवाही के आरोप। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के चीफ अकाउंटेंट की मौत का मामला, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, मामले की जांच पड़ताल कर रही पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, तो बुजुर्ग पर टोटका करने का लगाया आरोप, तो वहीं वीडियो वायरल हुआ। तो 5 मिनट में भारत के बाद अब बात करते हैं भारत में होने जा रहे लोकतंत्र के महापर्व की। कल चुनाव आयुक्त ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहला चरण, तो 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होने जा रहा है और वहीं 4 तारीख को इन मतपेटियों को खोला जाएगा और परिणाम सामने आएंगे। देखिए खास रिपोर्ट।
बज गया चुनावी महासमर का बिगुल। 80 दिन, 7 चरण, 543 सीट, किसकी जीत? 97 करोड़ वोटर, एनडीए इंडी में टक्कर। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन का शायराना अंदाज। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में कुल 7 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरण में वोटिंग होगी, जिसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और आखिरी चरण यानी 7वें फेज में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा और फिर 4 जून को 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। We'll do it in 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and date of poll would be 19th of April, and counting on 4th. और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57। तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। दुनिया की इस सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में 97 करोड़ वोटर्स वोट करेंगे। 1 करोड़ 82 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। 21 करोड़ 50 लाख युवा मतदाता हैं। 49 करोड़ 72 लाख पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख है। वहीं 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 10 लाख 50 हजार पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 1 करोड़ 50 लाख चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, over 10.5 lakh polling stations, and कितने लोग उसको कंडक्ट करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों, उसके चरणों और तैयारियों का जिक्र करते हुए चुनाव में 4 चुनौतियां भी बताई। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले कि 4M से निपटना होगा, यानी मसल्स, मनी, मिस इंफॉर्मेशन, MCC। इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं 4Ms।